हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बताया था लेक्चर 14 को हमने दो पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था और देखा था कि किस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रिजल्ट को हम कोप्लेनरिटी को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बाद चूंकि आपका वेक्टर स्पेस का जो ये वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लाइन और प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है उसकी हेल्प से। और लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था आपको कि जब हम प्लेन का इक्वेशन या लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम बहुत जगह यूज करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आई थिंक आपके कोर्स में मतलब बहुत कम ही है, लेकिन जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए क्योंकि 3 वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके लिए हमने 2 प्रोसेस पढ़ी थी कि जब हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 2 तरीके से कर सकते हैं, डॉट और क्रॉस के जरिए। डॉट प्रोडक्ट में हमको अगेन स्केलर मिलता है जब हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसलिए जब हम उसको थर्ड टाइम किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे लिए एक मीनिंगलेस ही रिजल्ट रहेगा क्योंकि एक वेक्टर और एक स्केलर के मल्टीपल जैसा रहेगा। लेकिन जब हम 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको फिर किसी तीसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहें तब हम फिर 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, और जब 2 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को हम किसी तीसरे वेक्टर से फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्ट हमारा होता है वो फिर से एक वेक्टर होता है और जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने एज्यूम किया हुआ है लेट ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ए बी सी 3 नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। यहाँ पे ए बी सी को हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एज्यूम करेंगे। बोर्ड पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं दिस मीन्स आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वेक्टर ए है तो वो a1i प्लस a2j प्लस a3k। सिमिलरली वेक्टर बी का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा वो b1i प्लस b2j प्लस b3k। सिमिलरली सी वेक्टर को जब हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो c1i प्लस c2j प्लस c3k के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम जो भी वेक्टर्स लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कोई रिजल्ट निकालने के लिए तो वो वेक्टर्स हमेशा अपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे, यानी कि हम वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म लेकर के ही अपना रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने बताया था जैसे कि 2 वेक्टर्स को हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ले नहीं सकते क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद अगेन हमको स्केलर मिलता है। अगर हमको वेक्टर ही चाहिए तो ऑब्वियसली हमको उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो बी क्रॉस सी 2 वेक्टर है और उनका बी और सी 2 वेक्टर है और हमने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया इक्वल होगा बी क्रॉस सी के। अगेन उसको अगर चूंकि हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर जो बी क्रॉस सी है उसका तीसरे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो है, जिस तरह से हमने वहां पर देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि अगर हम क्रॉस और डॉट के साइन को इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम इनको एसोसिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको याद होगा कि जो वेक्टर प्रोडक्ट, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वो डॉट प्रोडक्ट के साथ तो एसोसिएटिव था लेकिन क्रॉस के साथ में नहीं। क्योंकि डायरेक्शन उसमें अलग हो जाती है। हमें मालूम है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो डायरेक्शंस को हम जो राइट हैंडेड स्क्रू रूल है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो ए और बी का अगर हम एक बी क्रॉस सी निकालते हैं फिर उसका ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी। और अगर हम पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं और फिर हम उसका सी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन दूसरी होगी। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें ए क्रॉस और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें बी क्रॉस सी से तो वो बराबर नहीं होगा ए क्रॉस बी फिर देन क्रॉस सी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो इस ऑर्डर में आएगा। यानी कि
हम यहाँ पर हमने जो रिजल्ट लिखा है वो इसके लिए ना होकर के इसके लिए, यानी कि बी का सी के साथ में पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, अगेन उसका ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो जो उसका रिजल्ट आता है वो बराबर होता है सदिश त्रिगुणन का मध्यपद। मध्यपद आपको कौन सा दिख रहा है? बी। पहले और तीसरे सदिश का अदिश गुणन, फिर पहला आपका ए हो गया और तीसरा आपका हो गया सी, तो ए और सी का अदिश गुणन माइनस सदिश त्रिगुणन का तीसरा पद। तो सदिश त्रिगुणन का तीसरा पद आपका सी वेक्टर है। बचे दो पदों का अदिश गुणन, बचे दो, क्योंकि अदिश गुणन कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है बचे दो। यहाँ पर आप पहला और दूसरा सदिश भी यूज कर सकते हैं। तो सदिश त्रिगुणन का तीसरा पद सी है, बचे दो पदों का अदिश गुणन। बचे दो पद कौन से हुए? ए और बी। तो उसको हम अगर समराइज करें तो वो हो जाएगा आपका ए डॉट सी, यानी कि सदिश त्रिगुणन का मध्यपद बी वेक्टर, बाकी बचे दो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सदिश त्रिगुणन का तीसरा पद वेक्टर सी और बचे हुए दो पदों का अदिश गुणन। बचे हुए दो पद कौन से हो गए? ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका अदिश गुणन। अब यहीं पर आप देख सकते हैं ए और सी का अदिश गुणन। अदिश गुणन में क्या होता है? आई जे के या के आई 0 हो जाता है। सिर्फ अदिश गुणन में यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में हम आई क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो सिर्फ आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है, फिर उसमें प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट। तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में इमेजिन करते हैं, इसका A1i प्लस A2j प्लस A3k और C का C1i प्लस C2j प्लस C3k, तो I का A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 और B वेक्टर का आप जानते हैं B1i प्लस B2j प्लस B3k। सिमिलरली A डॉट B का आपका हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 और C वेक्टर का आप जानते हैं C1i C2 प्लस C2j प्लस C3k। तो ये होगा इसका रिजल्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब ये तो हमने लिख दिया है, लेकिन इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे कि कैसे, चूंकि हमको प्रोसेस मालूम है कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम बी और सी को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगेन हमको एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर का फिर से ए वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उस निकालने के बाद जो परिणाम आता है वो इसके बराबर होता है, लेकिन हम पहले इसको प्रूव करके देखेंगे। तो हमारा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस को हम एज इट इज रहने देते हैं, बी क्रॉस सी को हमने बताया था आपको कि इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर सकते हैं आई जे के, और संगत अवयवों को लिखा जाता है। तो बी वेक्टर में जो आई के करस्पॉन्डिंग जो आई का कोफिशिएंट है वो B1, सी वेक्टर में C1, सिमिलरली जे में B2 C2 एंड के में B3 C3। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता ही है B2 C3 आई को कवर करेंगे तो B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस जब जे को कवर करेंगे तो आपका आ जाएगा C1 B3 C1 या C1 B3 बातें की है B1 C3 जे, और इसी तरीके से जब के को कवर करेंगे तो B1 C2 माइनस C1 B2 के, ये आपका आ गया। अब अगेन आप चूंकि ये बड़ा सा देखने में लग रहा है, जब हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज अ सिंगल वैल्यू, ये कोई एक सिंगल वैल्यू होगी, लेकिन चूंकि अभी हमको वैल्यूज नहीं मालूम है तो ये आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है। हम एज्यूम कर लेंगे कि B2 C3 माइनस B3 C2 इज इक्वल टू कैपिटल A, B3 C1 माइनस C3 B1 इज इक्वल टू कैपिटल B एंड B1 C2 माइनस B2 C1 इज कैपिटल C। तो यहाँ पर इसको अगेन आप देख रहे हैं कि एक अलग से वेक्टर बन गया है AI, यानी कि कैपिटल AI प्लस कैपिटल BJ प्लस कैपिटल CK, और हियर वेक्टर A। तो वेक्टर A का तो ऑलरेडी हमने एज्यूम कर रखा है, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है I J के कोफिशिएंट होंगे वो रिस्पेक्टिवली A1 A2 A3 होंगे। तो हम लिख लेंगे आई का के नीचे आई का कोफिशिएंट इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो A1, यहाँ पर आई का हम क्लियर कट देख सकते हैं, इट इज अ कैपिटल A। सिमिलरली ए वेक्टर से A2 और यहाँ से जे का कोफिशिएंट कैपिटल B, सिमिलरली ए वेक्टर से के का A3 हो जाएगा और इधर के का आप देख सकते हैं कैपिटल C। अब अगेन हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में करने के बाद आप जानते हैं फिर A2C माइनस A3BI, फिर J के लिए क्या होता है आपका A3A माइनस A1C प्लस
के को कवर करेंगे तो A1B माइनस A2A और K। और जब हम इसमें C, B और A की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करी है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि बोर्ड हमारा बहुत लिमिटेड और उसको एक एक पार्ट में करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी काफी टाइम टेकिंग होगा। और ये जो आपको सॉल्व करना है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि C और B और A की वैल्यू जब हम हर जगह रखेंगे तो ये 3 का हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। फिर हम ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, जो हमारा कॉमन निकलेगा। और आप ये भी देख लीजिए, इसमें आपको हम छोटी सी हिंट दे देते हैं सॉल्व करते कि बहुत सारे टर्म्स, कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जहां पर I एब्सेंट होगा, उसके बिना आपका वेक्टर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो उसको कंप्लीट करने के लिए वही क्वांटिटी आप उसमें ऐड करेंगे और वही क्वांटिटी आप क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जो एकदम सिंपल रूल होता है कोई भी एक्सप्रेशन, जब हम लोग छोटी क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं तो आपको ध्यान होगा कि किसी इक्वेशन में हम किसी क्वांटिटी को, अगर हमको डिजायरेबल क्वांटिटी है वो नहीं है हमारे पास, उतनी ही हम ऐड कर देते हैं और उतनी ही हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जिस साइन के साथ में हमको चाहिए वो साइन अपनी इक्वेशन के अंदर ले लेते हैं, रेस्ट को हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो इसके बराबर आएगा। A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3 एक ब्रैकेट में ये कॉमन हो जाएगा और B1I प्लस B2J प्लस B3 के बचा रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा A1B1 A2B2 प्लस A3B3 और कॉमन रहेगा C1I प्लस C2J प्लस C3K। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो ये बचा रह जाएगा। और A1C1 A2C2 A3C3 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर C, क्योंकि ये कहाँ से आता है, वेक्टर A और C के डॉट प्रोडक्ट से। और दिस इज अ वेक्टर B माइनस आप A1 की सिमिलरली आप देख सकते हैं A1B1 A2B2 A3B3 किसकी वैल्यू के बराबर है, वेक्टर A का वेक्टर B के साथ में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर है। एंड C1I प्लस C2J प्लस C3 के वी नो दैट कि इट इज अ वेक्टर C। तो आप देख सकते हैं किसके बराबर आया, वेक्टर A वेक्टर C का डॉट प्रोडक्ट into it will be a scalar into a B, and B is a middle term of the vector triple product and A and C are the rest two terms. Similarly, C is the third term of vector triple product and A, B are the two rest vectors and dot product of two rest vector, that is A and B. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे आप सॉल्व करिएगा और अगर इफ आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने इसे सॉल्व करके ही आपको जो नोट्स प्रोवाइड करी है उसमें दे दिया है। आप लोग इसे बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ध्यान दे करके करिएगा, क्योंकि अब ये खत्म हो गया। अब इसका यूज जो है हमको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जहां पर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन और लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ये सब पढ़ेंगे। तो वहां ये रिजल्ट्स हमको काफी काम में आने वाले हैं। और वेक्टर्स का जितना हम लोगों ने एडिशन या वेक्टर्स को निकालना, किस तरीके से हम इक्वेशंस निकालते हैं, वेक्टर्स का कैसे पोजीशन वेक्टर भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, तो ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका वही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जहां पर हम इक्वेशन ऑफ लाइन से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपका ये जो वेक्टर स्पेस वाला पार्ट था वो आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। बोर्ड एग्जाम में ये 15 मार्क्स का आता है पूरा आपका मिला के, और आपके हायर स्टडीज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मे बी फिजिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो वेक्टर्स को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। आगे आपके कंपटीशन में भी छोटी छोटी चीजें हैं, जो इसके छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं वो आपके काम आएंगे आगे चल करके। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, लॉकडाउन का अच्छे से उपयोग करिए और साथ ही साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो हेल्थ हाइजीन है आपको, जैसा कि हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्ट किया जा रहा है, आप उसको फॉलो करिए। थैंक यू।